मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पर हैं और आईपीओ की लाइन लगी हुई है। इसी तर्ज पर एक और कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है जिसका नाम है स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड। ये कंपनी किचन अप्लायंसेस और होम सॉल्यूशंस की कैटेगरी में है, पर देखने वाली बात ये होगी क्या ये अपने किचन अप्लायंसेस की तरह अपने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की भी दाल गला पाएगी या नहीं। इसी को जानने के लिए मैं नितिन कपूर आपको डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ लेके चलता हूं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह कंपनी करती क्या है। आपने पिजन नाम का ब्रांड सुना होगा। इसके दो और ब्रांड हैं, किल्मा और ब्लैक एंड डेकर, बट कंपनी का 80% रेवेन्यू पिजन ब्रांड से आता है। कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है? कंपनी हॉब्स, जिसे आसान भाषा में चूल्हा भी कहते हैं, एलपीजी स्टोव्स, चिमनीज, प्रेशर कुकर्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि जूसर्स, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, कॉफी मेकर्स एक्सेट्रा बनाती है। और नॉन स्टिक कुकवेयर में भी कंपनी अपनी प्रेजेंस रखती है। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक बेंगलोर में और एक बद्दी में। कंपनी हॉब्स और एलपीजी स्टोव्स में मार्केट लीडर है, जहां पे उसका मार्केट शेयर 19% एंड 25% रिस्पेक्टिवली है। प्रेशर कुकर की कैटेगरी में कंपनी का मार्केट शेयर 8% है। नॉन स्टिक कुकवेयर की कैटेगरी में कंपनी का मार्केट शेयर 12% के करीब है। जहां तक वैल्यूएशन की बात है तो इंडस्ट्री का पीई अराउंड 59 है। टीटीके प्रेस्टीज अराउंड 56 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। हॉकिंस 46 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। बटरफ्लाई 280 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये अराउंड 300 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को कुछ फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस में कंसर्न नजर आता है। कहीं ये बात ना हो जाए कि कबूतर को दाना डालने की जगह कबूतर हमसे दाना चुग के चला जाए। कंपनी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में है, जहां पे उसके मेन कॉम्पिटिटर हैं टीटीके प्रेस्टीज, हॉकिंस, बटरफ्लाई, फेबर, फिलिप्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक्सेट्रा। और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कंपनी की अगर फाइनेंशियल देखें तो कंपनी 3 साल पहले तक एक लॉस मेकिंग एंटिटी थी, लेकिन 18-19 में कंपनी ने 70 लाख का प्रॉफिट शो किया। 19-20 में कंपनी ने अराउंड 3.5 करोड़ का प्रॉफिट शो किया। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का शो किया गया है। कंपनी ने इतना बड़ा नेट प्रॉफिट शो किया है डिस्पाइट कोविड। ये मेरे लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है। कंपनी ने कहा इसका मेन रीजन कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैं, पर क्या ये आगे भी प्रॉफिट ऐसे ही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मेरे को लगता है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम पिजन। पिजन का ब्रांड रिकॉल बहुत ही अच्छा है और सभी लोग इसे जानते हैं। सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के 650 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंपनी का प्रोडक्ट्स 45,000 आउटलेट्स पर अवेलेबल हैं। तीसरा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक मेजर रोल इस इंडस्ट्री में प्ले करता है, पर जीएसटी और मेक इन इंडिया के पुश के बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे करके अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है और ये कंपनी उसमें एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है। चौथा, अगर टोटल इंडस्ट्री की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में अराउंड 65% रेवेन्यू है जो वो अर्बन मार्केट से आता है और 35% रेवेन्यू रूरल मार्केट से आता है। पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रही है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली रूरल को एक मेजर पुश मिल रहा है और यहाँ पे ही मेजर गेम प्ले होगी आने वाले दिनों में। अब ये जो फंड रेज कर रहे हैं उसका करेंगे क्या? वाई दे आर रेजिंग फंड्स? ये टोटल 412 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं, जिसमें से 95 करोड़ रुपीज फ्रेश इशू है और बाकी का प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। ये दो कारण से अपना फंड रेज कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज ये अपना डेट रिड्यूस करेंगे, उसके बाद अराउंड 40 करोड़ रुपीज इनकी लोन बुक में रह जाएगा और लोन बहुत ही नेग्लिजिबल रह जाएगा, जो बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। दूसरा, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे। ओवरऑल मैं इस आईपीओ को लेकर न्यूट्रल हूं, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर ये फाइनेंशियल्स को ऐसे ही स्थिर रखती है
तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को जानदार बना देगी। इसका प्राइस बैंड है 384 टू 385 और आईपीओ का टाइम है 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। थैंक यू।